Wholeheartedly welcome you all as the National Youth Parliament, the winter session of Parliament. Hope this session would be a very fruitful one, as we sit here to lead over the matter of great national importance. Before starting the session, there is an important announcement for the House. The successful landing of Chandrayaan 3, the matter of great pride for our nation. With this, India became the fourth nation to land on moon and first ever nation to land on south pole of the moon. So let us start today's session with oath or affirmation. Secretary General, please. Srimati Rekha Devi, who is elected from Sitapur, Uttar Pradesh, will now take oath or affirmation. Srimati Rekha Devi. Madam, would you like to take oath or affirmation? Oath, madam. In which language would you like to take oath, madam? संस्कृत में मैडम. अहम रेखा देवी यह लोक सेवाया सदस्येन निर्वाचिता अस्मि ईश्वरस् नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षयिष्यामि तथा यद् पदं ग्रहीतुम् अहम् अद्य अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि. Members, it is with sadness I inform the House about the sad demise of former cabinet minister Shri Giriraj Yadav ji. Shri Giriraj Yadav ji was an agriculturist by profession and an active social worker. He was president of Kisan Sabha Rohtak. He passed away on 30th of August 2023 at the age of 70. Sir, I stand to play my tribute to Sir Sri Giriraj Yadav ji. There has been difficult move by all he was sowing of soil. I went to my PM to introduce new minister. Mr. Speaker, sir, I have lost in you and throw you to the members. Conclude the new Srimati Radha Iyer, Minister of Education, Sri Babu Lal, Minister of Education. सर, इस तरह से अचानक गिरिराज यादव जी का इस दुनिया से चले जाना न केवल इस दुनिया के लिए बल्कि इस देश के लिए भी भारी क्षति है. ईश्वर यह दुख सहन करने की शक्ति उनके परिवारजनों को भी प्रदान करे. शुक्रिया. श्रीमान अध्यक्ष जी, क्या आप इस बात से अवगत है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों का मूल्य लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 82.94 रुपए हो गया है. यानी कि अब हमें इस एक डॉलर के बदले अब हमें 82.94 रुपए खर्च करने होंगे. इस रुपए के अवमूल्यन को कम करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? अध्यक्ष जी, सरकार को यह जानकारी है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों का अवमूल्यन हो रहा है. अध्यक्ष जी, इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण सोने के आयात में तीव्र वृद्धि और जिसके कारण चालू खाते का घाटा अधिक बढ़ गया है. अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ, भले ही भारतीय रुपयों का अवमूल्यन 82.94 रुपए हो गया है, परंतु सरकार
इसको रोकने के लिए आरबीआई एवं सरकार कई कदम उठाए गए हैं। आरबीआई की 30,000 करोड़ के बॉन्ड बेचने का निर्णय लिया है, जिससे बाजार की तरलता को सोखा जा सकता है। आरबीआई ने यह निर्णय किया है कि ओएनजीसी, आईओसी इत्यादि कंपनियों के अतिरिक्त अन्य कोई कंपनी विदेशी परिसंपत्ति से खरीदारी नहीं कर पाएगी। सरकार एनआरआई बॉन्ड लाने पर भी विचार कर रही है। इन रुपयों से आशा है कि आने वाले 2-3 महीनों में रुपयों के अवमूल्यन पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। क्या मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? अगर अर्थव्यवस्था को भगवान भरोसे ही छोड़ना है तो सरकार इस्तीफा दे। माननीय सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय सभासदों, कृपया कर सदन की गरिमा बनाए रखें और अध्यक्ष जी, जहां दुनिया भर के देशों से निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की नई ऊंचाइयां छू रही है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड होम ऑफ 108 यूनिकॉर्न एज ऑफ May 2023। अध्यक्ष जी, इससे यह पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार की ओर लौट रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर आने की संभावना है। कंसर्न मिनिस्टर क्वेश्चन संख्या